गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके सामने आम, नीम और अमरूद के पेड़ लगे थे। उसी घर में रहते थे दो नन्हे बच्चे, आरव और मीरा। आरव 7 साल का था और मीरा 5 साल की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि गांव वाले उन्हें जुड़वा दोस्त कहकर बुलाते थे। आरव थोड़ा शरारती था, हर चीज को जानने की जिज्ञासा रखता था। उसे पतंग उड़ाना, कंचे खेलना और नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। मीरा उससे छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उसे कहानियां सुनना, गुड़ियों से खेलना और फूलों को निहारना अच्छा लगता था। आरव जहां आगे दौड़ता, मीरा वहीं पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चलती। हर दिन की तरह उस सुबह भी सूरज की हल्की किरणें उनके घर की खिड़की से अंदर आ रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा आंगन गूंज रहा था। आरव सबसे पहले उठा और मीरा को आवाज लगाई, मीरा उठो, आज नदी के किनारे चलेंगे। मीरा ने आंखें मलते हुए कहा, पहले माँ से पूछेंगे, बिना बताए नहीं जाएंगे। आरव ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन फिर दोनों माँ के पास गए। माँ ने प्यार से समझाया कि दूर नहीं जाना और सावधानी रखना। बच्चों ने हामी भरी और खुशी खुशी निकल पड़े। रास्ते की दुनिया। गांव से बाहर निकलते ही कच्चा रास्ता शुरू हो जाता था। रास्ते में हरे भरे खेत, रंग बिरंगे फूल और तितलियां उड़ती दिखती थीं। मीरा हर फूल को देखकर रुक जाती और कहती, आरव देखो, ये फूल कितना सुंदर है। आरव हंसते हुए कहता, तुम हर फूल से दोस्ती कर लेती हो। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घायल चिड़िया दिखी जो उड़ नहीं पा रही थी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। इसे दर्द हो रहा होगा, उसने कहा। आरव ने तुरंत अपने रुमाल से चिड़िया को उठाया और पास की झाड़ी में सुरक्षित जगह पर रखा। मीरा ने पास से पानी लाकर चिड़िया को पिलाया। कुछ देर बाद चिड़िया ने फड़फड़ाकर उड़ान भरी। दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। नदी के किनारे। नदी का पानी साफ और ठंडा था। आरव पत्थर उछालने लगा और मीरा किनारे बैठकर पानी में बहती पत्तियों को देखने लगी। अचानक मीरा ने कहा, आरव, अगर हम भी पत्तियों की तरह बह जाएं तो? आरव हंस पड़ा, तब हम बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन दोस्त साथ होंगे। वे दोनों सपनों की दुनिया में खो गए। आरव कल्पना करने लगा कि वे दोनों किसी जादुई नाव में बैठकर नई नई जगहों पर घूम रहे हैं। अनोखी खोज। थोड़ी देर बाद आरव की नजर झाड़ियों के पीछे किसी पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी। आरव, चलो वहां देखते हैं, उसने उत्साह से कहा। मीरा थोड़ी डरी, लेकिन आरव का हाथ पकड़कर चल पड़ी। झोंपड़ी के अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी। आरव ने उसे खोला तो अंदर से कुछ पुरानी किताबें, रंगीन कागज और एक छोटी घंटी निकली। मीरा ने घंटी बजाई। अचानक हवा तेज चलने लगी और चारों ओर चमक सी फैल गई। दोनों बच्चे डर गए, लेकिन तभी एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बाबा की सीख। बाबा ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ये घंटी वही बजा सकता है जिसका दिल साफ हो। बाबा ने बच्चों से उनकी दया, दोस्ती और एक दूसरे के प्रति प्रेम के बारे में पूछा। मीरा ने सच सच बताया कि वे हमेशा मिलकर रहते हैं और किसी को दुखी नहीं करना चाहते। बाबा खुश हुए और बोले, याद रखना, सच्ची दोस्ती और करुणा से बड़ा कोई जादू नहीं। ये कहकर बाबा हवा में विलीन हो गए। घंटी भी शांत हो गई। वापसी और बदलाव। आरव और मीरा समझ गए कि ये अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहेगा। वे वापस घर लौटे तो माँ ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों ने अपना सारा अनुभव माँ को बताया। उस दिन के बाद आरव पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया और मीरा और भी आत्मविश्वासी। वे गांव के बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते, जानवरों की मदद करते और मिलजुल कर खेलते। समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बड़े होते गए, लेकिन उनका बचपन का रिश्ता वैसा ही रहा। जब भी वे नदी के किनारे जाते, उस झोंपड़ी और बाबा को याद करते और मुस्कुरा देते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और सहयोग होता है। दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आरव और मीरा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बचपन की सादगी और दोस्ती ही जीवन की सबसे सुंदर पूंजी होती है।